अमरगढ़ राज्य, जहां कभी सुनहरी रोशनी से हर ओर खुशहाली फैल जाती थी, एक दिन अचानक गहरा अंधेरा छा गया। आसमान से चांद तारे जैसे गायब हो गए हों और हवा में घना कोहरा मंडरा गया हो। लोगों के दिलों में अनजान डर घर करने लगा। कहा जाता था कि सदियों से सोया हुआ एक प्राचीन जादूगर अब जाग उठा है और उसने सूर्य देव को बंदी बना लिया है। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और राज्य अंधकार में डूबता दिखाई देने लगा। महाराजा वीरेंद्र, जिनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, ने अपनी हिम्मत जुटाकर बेटी आर्या को बुलाया। उनके कानों में पुरानी कहानियां गूंज रही थीं। बेटी, अब अमरगढ़ को बचाने का एक ही उपाय है, स्वर्ण फिनिक्स। कहते हैं कि उसकी शक्ति में वो जादू है जो अंधकार को चीर सकती है। पर यह तो सिर्फ एक कहानी है, आर्या ने दृढ़ आवाज में कहा। पिताजी, कहानियां भी दिल से जुड़ी सच्चाइयां होती हैं। मैं स्वर्ण फिनिक्स को ढूंढ कर लाऊंगी और आपके सपने को हकीकत में बदल दूंगी। आर्या अपने विश्वसनीय घोड़े पर सवार होकर अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के सन्नाटे में पेड़ों की सूखी शाखाएं ऐसे लटक रही थीं जैसे फटी फूटी हड्डियां, मानो पुरानी दास्तानें दर्द बयां कर रही हों। अचानक एक विशाल राक्षस सामने आ गया, जिसकी लाल लाल आंखें जैसे आग की अंगारियां जल रही थीं। आर्या ने तेजी से तलवार निकाली, पर राक्षस जैसे धुएं में समा गया। उसी पल पीछे से एक मधुर लेकिन गूंजती आवाज सुनाई दी, तुम अकेली नहीं हो। मुड़कर देखते ही आर्या की नजर एक युवक पर पड़ी। उसके चेहरे पर समय की ठंडी परछाइयां थीं और उसकी तलवार पर फिनिक्स का चित्र चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम रुद्र है। मुझे भी स्वर्ण फिनिक्स की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पिता, वही काला जादूगर, के पापों का बोझ मेरे ऊपर है। आर्या ने उत्सुकता और थोड़ा संदेह के साथ पूछा, क्या तुम सच में इस दर्द को महसूस करते हो? रुद्र ने उदासी में डूबी आवाज में कहा, हाँ, और अब मुझे उसका हिसाब चुकाने का मौका मिला है। दोनों ने मिलकर अग्निशिखर पर्वत की ओर कदम बढ़ाया, जहां कहा जाता था कि स्वर्ण फिनिक्स अग्नि से भरपूर एक गुफा में सोया है। रास्ते में उन्हें एक प्राचीन हड्डियों से बने पुल से गुजरना पड़ा। उस पुल के नीचे पापियों की आत्माओं की बेजुबान चीखें गूंज रही थीं। आर्या ने पहला कदम बढ़ाया, पर पुल के कांपते पाटों ने उसे डरा दिया। तुरंत रुद्र ने उसका हाथ थामकर कहा, अगर हम दिल की सच्चाई और आपसी भरोसे से चलें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। दोनों ने सावधानी से पुल पार किया। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। लावा की चमचमाती धाराओं के बीच विशाल स्वर्ण फिनिक्स गहरी नींद में विश्राम कर रहा था। जैसे ही आर्या धीरे धीरे उसके करीब बढ़ी, फिनिक्स की आंखें अचानक खुल गईं और उसकी आवाज गूंज उठी, मेरी शक्ति को फिर से जगाने के लिए मुझे किसी की बलि चाहिए। आर्या ने बिना हिचकिचाए तलवार उठाने का इरादा किया, परंतु रुद्र ने झट से उसे थामते हुए कहा, मेरे पिता के पापों का प्रायश्चित मुझे चुकाना होगा। शब्दों के साथ रुद्र ने साहस का परिचय देते हुए सीधे लावा की चपेट में छलांग लगा दी। उसके इस बलिदान से फिनिक्स के सुनहरे पंख जैसे आग की चमक बिखेरने लगे। उसी क्षण जब फिनिक्स ने अपने विशाल पंख फैलाए, उसकी तेज रोशनी ने अंधकार को चीरते हुए अमरगढ़ में उजाला फिर से फैला दिया। धरती ने अपनी हरियाली वापस पाई, नदियां फिर से बहने लगीं और राज्य में जीवन की नई उम्मीद जाग उठी। आर्या की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसके दिल में रुद्र के बलिदान की अमर याद हमेशा के लिए बस गई। कहते हैं, हर सुबह जब सूरज की किरणें धरती पर उतरती हैं, तब आर्या के कंधे पर एक सुनहरी चिड़िया बैठ जाती है, जो रुद्र की याद में उसकी संगति करती है। और जब भी अमरगढ़ संकट में पड़ता है, तो फिनिक्स की रोशनी अंधेरों को दूर कर देती है। यह कहानी प्रेम, विश्वास और बलिदान की अनोखी मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ियों को उम्मीद और साहस का संदेश देती रहेगी।